नमस्कार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुरू में कन्फ्यूजन होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है और कई लोगों के साथ होता है कि यार कहाँ से शुरुआत कर दी जाए। तो इसी डाउट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें सबसे पहले आप लोगों का बताया था कि देखो ऐसी तैयारी शुरू मत कर लेना आप लोग। ठीक है, देखो पहले आप लोग सिलेबस को डाउनलोड करो एंड मार्केट से मिल जाता है, दृष्टि का मिलता है, तो उसको ख़रीदो, उसको देखो, उसको रटो, उसमें जो पॉइंट वाइज है उनको पढ़ो कि किससे संबंधित है, सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें, किस इसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, ये हम कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसीजन हमें पहले ही लेना पड़ता है। ठीक है, और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को मतलब एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने पास कि हाँ ये मुझे करना है। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये निकालना है। ठीक है, पहले होना चाहिए कॉन्फिडेंस। फिर आपको क्या है कि आप जब शुरुआत करेंगे आप, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करो, उसको समझो। ठीक है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट है, क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्या है, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर इकट्ठे करो, डाउनलोड करो, नेट में मिल जाते हैं फ्री में, आजकल तो पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते। ठीक है, नेट में मिल जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके देखिए कि पैटर्न क्या है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे अपनी। ठीक है, और बुक्स वगैरह, रही बात बुक्स वगैरह की, तो देखो बुक्स पहले ही नहीं खरीदनी यार। मैंने पहले भी कहा था कि देखो बुक्स का जमावड़ा इकट्ठा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, बुक्स में देखो शुरुआत में बेसिक पहले बेसिक पढ़ो फिर स्टैंडर्ड पढ़ो। ठीक है, पहले बेसिक पढ़ो फिर स्टैंडर्ड पढ़ो। स्टैंडर्ड के बाद तो फिर अदर बुक्स आ जाती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं स्टैंडर्ड में, तो वो तो बात की बात है। पहले तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, तो पहले बेसिक पढ़ो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाओ। ठीक है, और ऐसी शुरुआत मत कर लेना यार कि मतलब सिलेबस, देखो सिलेबस आपको रटना चाहिए, मेरे हिसाब से रटा रटा होना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट उसके पता होने चाहिए कि क्या है, कहाँ से है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पार्ट बहुत बड़ा है। तो देखो शुरुआत ऐसे करो कि जहाँ से आप लगे कि कमजोरी कौन से सब्जेक्ट में है आपकी, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उस सब्जेक्ट के लिए पहले तैयारी करो, उसका बेसिक पढ़ो, फिर उसकी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। तो इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मतलब एकदम जो सारी बुक लिस्ट वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो एकदम आप लोगों को कोई बुक्स वगैरह इतनी नहीं खरीदनी है। ये तो उनके लिए है जिन्होंने बेसिक क्लियर कर दिया है और अब बुक्स खरीदनी है और तैयारी करनी है, तो ये उनके लिए है जिन्होंने शुरुआत करनी है, जिन्होंने समझना है पैटर्न को क्या है कैसा है। तो देखो शुरुआत इस तरीके से करें कि मतलब थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज इकट्ठी कर ले। आप देखो सेकेंड हैंड मार्केट में भी अवेलेबल है एनसीईआरटीज, और वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, आपको सस्ते दामों में मिल जाएंगी। तो ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है पहले मेरे हिसाब से। और दूसरा देखो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही है, जिसमें यूपीएससी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की मतलब स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनकी सारी कोचिंग्स आपको मिल रही हैं। उनको देखो, समझो, एनसीईआरटीज की क्लासेस हैं, उनको देखो, उनको समझो, लग रहा है अच्छा, इंटरेस्टेड लग रहा है तो ठीक है, करो उस चीज़ को। तो देखो इस तरीके से तैयारी करनी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें लेके घर पे और इकट्ठी कर देनी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ओनली जो पढ़ना है वही इकट्ठा करना है, अतिरिक्त डेटा हमें लेना नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उनको सॉल्व करो, कैसे क्वेश्चन आए हैं, कौन से कुछ एमसीक्यूज। देखो एक बुक बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो जो मैंने शुरुआत करी थी, जब मैंने स्टार्ट करी थी तो मैंने इस बुक से शुरू करी थी। ठीक है, ये बुक थी और इसके साथ के लिए एक बुक और आती है। तो जो शुरुआत करनी होती है, जब बेसिक पढ़ना होता है, तो देखिए नॉर्मल एग्जाम के लिए सबसे पहले मैंने ये शुरुआत करी थी, लूसेंट की आती है और इसके साथ ये वस्तुनिष्ठ वाली आती है। तो इससे क्या हो जाता है, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ है। ठीक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, इतनी है, और इसकी वस्तुनिष्ठ, इसमें एमसीक्यूज वगैरह है। तो ये क्वेश्चन मैंने शुरू में सॉल्व करे थे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बेसिक से शुरू करा था और बाद में थोड़ा थोड़ा किताबें इकट्ठी करी, फिर खुद की तैयारी शुरू कर दी। और अभी मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1 साल हो गया है, 1 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है, बीच बीच में क्या पड़ाव आते हैं। तो देखो कई बार एक टाइम टेबल फिक्स कर लो अपना कि यार 8 to 10 आवर्स पढ़ना है रोज़। ठीक है,
8 से 10 घंटे तो लगभग मेरे हिसाब से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक, जितना समय बचता है। मतलब फालतू जो अतिरिक्त जो टाइम होता है आपके पास, आपके कामों के अलावा या आपके सोने के अलावा, या जो अतिरिक्त टाइम होता है, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है, उतना पढ़ना ही चाहिए। न्यूज़पेपर वगैरह लगाओ, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बेसिक मतलब जो बेसिक न्यूज़पेपर आपके यहाँ आता है, जैसे दैनिक जागरण आता है, अमर उजाला आता है, तो इनको देख लो, एक कोई न्यूज़पेपर उठा लो, रेगुलर लगा लो, उसको पढ़ने की हैबिट बनाओ। अपनी जो इंग्लिश है, अपनी इंग्लिश है जो कंपलसरी इंग्लिश है, उसकी बुक ले लो, एक बेसिक जो ग्रामर है उसको सही करने का प्रयास करो। अगर हिंदी माध्यम के छात्र है, जैसे मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, तो मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, और मैंने भी वही रेन मार्टिन की बुक है उसको फॉलो करा है, और अभी मैं सुधार रहा हूँ काफ़ी। तो आप लोगों के लिए भी मैं ये सलाह देता हूँ कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपने को यूपीएससी लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो एकदम बड़ा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है, शुरुआत करनी है तो बेसिक सिलेबस से शुरुआत करनी है। कुछ छोटे छोटे जो किताबें आती हैं उनको पढ़ना है, स्टेट लेवल की आती हैं, अपनी मैगजीन आती हैं, उनको पढ़ने का शुरू करिए। अपना न्यूज़पेपर की हैबिट बनाइए रेगुलर, और बस इसी तरीके से आपकी क्या है कि तैयारी की जब आप किताबें पढ़ेंगे, आपकी सोच डेवलप होगी, तो आपका जो नज़रिया होगा, आपकी जो सोच होगी, वो थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी। तब आप पीसीएस लेवल पे चले जाएंगे, तब पीसीएस से आप फिर यूपीएससी लेवल पे चले जाएंगे। तो छोटे से लेके शुरुआत होती है, छोटी से, समझ गए आप। तो मेरा समझाने का तात्पर्य यह था कि देखो, बेसिक शुरुआत छोटे से करो, ठीक है। तो ज़्यादा किताबें इकट्ठा मत करो। और बाकी देखो, वीडियो में फ़िलहाल यही था इस वीडियो में। और जो आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन अगर करने हैं आप लोगों को, तो कोई नहीं, आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, उनका मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। और चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।